Hi everyone, welcome to my YouTube चैनल। ये डेली करंट अफेयर का सीरीज का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो से आप आज के इम्पोर्टेंट न्यूज की जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में हम आज के जितने नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट, इम्पोर्टेंट डे और अवार्ड, जो भी आज के इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उस बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर एक्टिविटी। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके एक्टिविटी जो इंडिपेंडेंस डे पर उनके स्पीच में जो भी इम्पोर्टेंट खुलासा किए हैं, इनाउंस किए हैं, उसके बारे में पहला टॉपिक है। तो इंडिपेंडेंस डे हाईलाइट है। 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने रेड फोर्ट पर नेशनल फ्लैग होस्ट किए थे। ये उनके जीवन काल का 12वां लगातार 12 बार वो लाल किले पर हमारे देश के नेशनल फ्लैग होस्ट किए हैं। और जब वो नेशनल फ्लैग होस्ट करने के बाद उन्होंने एक स्पीच देते हैं जिसकी लेंथ इस साल सबसे अधिक थी, जो कि 103 मिनट की स्पीच, 103 मिनट लंबी स्पीच उन्होंने इस साल 2025 में रेड फोर्ट लाल किला पर से दिए थे। इसमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण स्कीमें और इंडिया इनिशिएटिव अनाउंस किए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ रिलायंस, जिसमें फर्टिलाइजर में होना है, नेशनल सिक्योरिटी में होना है और इकोनॉमिक ग्रोथ में। इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उन्होंने अपने स्पीच में बताया, वो ग्लोबल में अच्छे पोजीशन में लाना चाहते हैं, जिसमें जब उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की बात की उसमें एक सुदर्शन चक्र मिशन का घोषणा की, जिसमें हम हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी में को मजबूती मिलेगी। और इसी स्पीच में दूसरा इंपॉर्टेंट मिशन है नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन है। ये भी इंडिपेंडेंस डे के दौरान ही अनाउंस हुआ है। इस मिशन में जो अनटेप्ड ऑयल है और गैस रिजर्व है, इंडियन सी बेड के अंदर जो अनटेप्ड ऑयल है और गैस रिजर्व है, उसको खोज करने का ये मिशन है। उसको टारगेट करके निकालने का ये मिशन है, जिसमें इंडिया जो है एनर्जी सिक्योरिटी में, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी में इनहांस होगी और इंडिया के ब्लू इकोनॉमी में बूस्ट आएगी। नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन हमारे प्रधानमंत्री जी इंडिपेंडेंस डे के दौरान अनाउंस किए थे और इस मिशन के अंदर अनटेप्ड ऑयल और गैस रिजर्व जो इंडियन सीबेड के अंदर है उसको टारगेट किया गया है। और इस मिशन से
हमारे जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसमें बढ़ोतरी आएगी और ब्लू इकोनॉमी को ब्लूस्टर मिलेगा। आगे का एरिया है स्पेस एंड साइंस। आज के स्पेस एंड साइंस के जितने इंपॉर्टेंट न्यूज हाईलाइट हैं उसमें दो पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है इसरो स्पेस लैबोरेटरी और दूसरा पॉइंट है निशाद सैटेलाइट लॉन्च। तो इसरो स्पेस लैबोरेटरी इसरो स्पेस लैबोरेटरी जिसमें इसरो लॉन्च स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेस लैब। इसरो स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेस लैब लॉन्च किया है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, जो कि स्टीम एजुकेशन को इस लैबोरेटरी से स्टीम एजुकेशन वहां के स्टीम एजुकेशन जो रिमोट एरिया में है उसको प्रमोट मिलेगा। ये स्टीम एजुकेशन क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। और वहां के मतलब अरुणाचल प्रदेश को जो स्टूडेंट के बीच में अरुणाचल प्रदेश के स्टूडेंट के बीच में साइंटिफिक क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। इस स्पेस लैबोरेटरी से। और दूसरा टॉपिक स्पेस टॉपिक है निशाद सैटेलाइट लॉन्च। जो निशाद सैटेलाइट है यह इसरो और नासा का ज्वाइंट वेंचर है। दोनों मिलकर इस पे काम करते हैं और ये निशाद सैटेलाइट लॉन्च हो चुकी है। जो ये निशाद सैटेलाइट क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करेगा, नेचुरल डिजास्टर को मॉनिटर करेगा और हमारे एग्रीकल्चर को मॉनिटर करेगा। ये ग्लोबल कवरेज 12 दिन का ग्लोबल कवरेज देगा लद्दाख इमेजिंग में। और आगे है हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी। आगे हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी पर जितनी न्यूज है उसमें ई शुरू क्लिनिक है। क्लिनिक है या नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और सीडेक का एमओडी दोनों मिलकर साइन किए हैं, जिसमें ये क्लिनिक को लॉन्च किया गया है। इसमें स्मॉल और मीडियम हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाएगा जो इफिशिएंसी और एसेस को इम्प्रूव करेगा। डिजिटली ये प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और सीडेक का दोनों मिलकर एक एमओयू साइन किए हैं, जिसमें ये क्लिनिक को लॉन्च किया गया है। इस सूरत एट द रेट क्लिनिक। अगला पॉइंट है डे केयर कैंसर सेंटर। डे केयर कैंसर सेंटर डे केयर कैंसर इंडिया प्लान किया है 200 डे केयर कैंसर सेंटर को इस्टेब्लिश करेगा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंदर, जिसमें आउट पेशेंट कीमोथेरेपी ऑफर किया जाएगा, जिसमें टू रिड्यूस प्रेशर ऑन मेजर हॉस्पिटल। जो जितना अभी के जितना मेजर हॉस्पिटल है उसमें इतना कैंसर पेशेंट या सीरियस डिजीज वाले पेशेंट का भीड़ लगा हुआ है, तो मेजर हॉस्पिटल है उस पर प्रेशर बहुत है। ये प्रेशर को मेजर प्रेशर पर जो इतना प्रेशर है उसको कम करने के लिए इंडिया प्लान कर रहा है 200 डे केयर कैंसर सेंटर को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस्टेब्लिश करने का 2025-26 में, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। अगला पॉइंट है आयुष्मान भारत एक्सपेंशन। आयुष्मान भारत एक्सपेंशन के
इस मिशन आयुष्मान भारत एक्सपेंशन मिशन के अंदर अब जिग वर्कर को भी ला दिया गया है, जिसमें जिग वर्कर को 5 लाख का एनुअल फ्री हेल्थ कवरेज मिलेगा और इस जिग वर्कर में लगभग 1 करोड़ जिग वर्कर को आयुष्मान भारत एक्सपेंशन मिशन के आयुष्मान भारत मिशन के अंदर लाया गया है। जब जिग वर्कर इसमें आयुष्मान भारत मिशन में इंक्लूड किए हैं तो उस जिग वर्कर को फ्री हेल्थ कवरेज 5 लाख का एनुअली मिलेगा। आगे हम डिस्कस करेंगे पॉलिसी और गवर्नेंस के टॉपिक, जिसमें पंजाब जो है, पंजाब में एंटी ड्रग कैंपिंग स्टार्ट हुआ है। पंजाब एंटी ड्रग कैंपिंग के अंदर एक युद्ध नशेयान विरुद्ध कैंपिंग युद्ध नशेयन विरुद्ध कैंपिंग है। युद्ध नशेयन विरुद्ध कैंपिंग है जिसमें अगर कोई पुलिस 1 किलो हीरोइन को रिकवर करता है तो उसको 1.5 लाख अवार्ड दिया जाएगा। यह है युद्ध नशेयान विरुद्ध कैंपिंग। किस पंजाब एंटी ड्रग कैंपिंग के अंदर युद्ध नशेयान विरुद्ध कैंपिंग है। इसमें अगर कोई पुलिस वाला है, अगर वो 1 किलो हीरोइन रिकवर करता है तो उसे पंजाब सरकार 1.5 लाख रुपया इनाम देगा। और दूसरा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है उत्तराखंड रिजर्वेशन। अग्निवीर के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन का अनाउंस किया है। अगला टॉपिक है उत्तराखंड के ही स्टेट से उत्तराखंड रिलीजियस फ्रीडम बिल के रिलेटेड। उत्तराखंड रिलीजियस फ्रीडम बिल, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिल को अमेंड किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट, जिसमें अगर कोई भी रिलीजियस कन्वर्जन डिजिटली प्रमोट करता है, अगर कोई व्यक्ति रिलीजियस कन्वर्जन डिजिटली प्रमोट करता है तो इस बिल के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ रिलीजियस अमेंडमेंट बिल 2025 के अंतर्गत वो क्रिमिनलाइज माना जाएगा, वो एक क्राइम माना जाएगा। इस बिल में यही अमेंडमेंट हुआ है। तो आगे का एरिया है या टॉपिक है इंडिपेंडेंस डे अवार्ड। इंडिपेंडेंस डे के में हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी 1000 आर्मी पर्सनल को अवार्ड दिए हैं, जिसमें सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल है। जो ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाए हैं उसमें इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस डे के दिन गैलेंट्री और सर्विस मेडल 1000 आर्मी पर्सनल को दिया गया है, जिसमें अगर ऑपरेशन सिंदूर के समय जो भी अधिकारी अच्छे काम किए हैं उसको सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल दिया गया है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। अगला एरिया एग्रीकल्चर और रूरल पर फोकस है, जिसमें पहला पॉइंट है जल जीवन मिशन।
जल जीवन मिशन को 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इस मिशन का एम है कि पूरे रूरल एरिया में 100% टेप वाटर कनेक्टिविटी होना चाहिए। अभी तक जल जीवन मिशन 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जल जीवन मिशन के अंदर 80% रूरल एरिया को टेप वाटर कनेक्शन से कवर कर दिए हैं और इस मिशन के अंदर अब ये गवर्नमेंट ने गोल सेट किया है कि अब 2028 तक 100% रूरल एरिया को टेप वाटर से कनेक्शन कर देंगे। अगला पॉइंट है हाई यील्ड सीड मिशन, हाई यील्डिंग सीड मिशन। ये न्यू इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जिसमें हम क्लाइमेट रिजिलियंट सीड वैरायटी को इंट्रोड्यूस करेंगे। हाई यील्ड सीड मिशन में क्लाइमेट रिजिलियंट सीड वैरायटी को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें कॉस्ट प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव होगा, वो बूस्ट होगा और फार्मर का इनकम जो है वो भी इंक्रीज करेगा। इसीलिए यह हाई यील्ड सीड मिशन में को लॉन्च किया गया है। ये सिर्फ सीड से कनेक्टिव है। एक बेहतर सीड किसान को इस मिशन के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें उसके क्रॉप के प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा और जब क्रॉप प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगा तो बढ़ेगा क्रॉप प्रोडक्टिविटी, तो ऑटोमेटिकली फार्मर का इनकम इंक्रीज हो जाएगा। अगला टॉपिक है मखना बोर्ड से, जिसमें एक डेडिकेटेड मखना बोर्ड को एस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें मखना फार्मर जो है उसको इसमें सपोर्ट मिलेगा कल्टीवेशन में, प्रोसेसिंग में, मार्केट में। और मखना को एक्सपोर्ट करने में। इसलिए यह मखना बोर्ड को एस्टेब्लिश किया है। यह बिहार में एस्टेब्लिश किया गया है। इस बोर्ड से फार्मर को कल्टीवेशन में, प्रोसेसिंग में मखना के और उसके मार्केट में कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे बेचेंगे, उसमें इस बोर्ड से सभी मखना फार्मर है उसको सपोर्ट मिलेगा। अगला एरिया है कल्चर और सोशल डेवलपमेंट का। कल्चर और सोशल डेवलपमेंट का पहला टॉपिक है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। कल्चर एंड सोशल डेवलपमेंट का पहला टॉपिक है खेलो इंडिया स्पोर्ट फेस्टिवल। यह श्रीनगर में आयोजित किया गया है। इसका मॉस्कोट है हिमालयन किंगफिशर। हिमालयन किंगफिशर मॉस्कोट है। ये जम्मू और कश्मीर में स्पोर्ट और टूरिज्म को प्रपोट करेगा। जम्मू एंड कश्मीर का स्पोर्ट और टूरिज्म को ये खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल इंक्रीज करेगा। असम बिहू फेस्टिवल जो अगला है, बिहू फेस्टिवल जो असम में मनाया जाता है, इसको नॉमिनेट किया है यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में। यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में असम के बिहू फेस्टिवल को नॉमिनेट किया है, जिसमें प्रयास किया जा रहा है कि इसको यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज का खिताब मिल जाए। अगला जीएसटी रिफॉर्म से है। अभी जीएसटी स्ट्रक्चर अनाउंस किया है, जिसमें सिंप्लीफाइड जीएसटी स्ट्रक्चर को अनाउंस किया है, जिसमें 2 रेट को प्रपोज किया है, एक 5%, एक 18%।
5% में जितना एसेंशियल सामान चीज है उसको 5% में रखा गया है और दूसरा सामान को 18% में रखा गया है। ये ऐसा क्यों किया गया? ऐसा सरकार का मानना है कि इससे जो जीएसटी का कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाएगा और कंप्लेंट्स जो है, जो कंप्लेन आते हैं वो कम हो जाएंगे। अगला एरिया है एआई और इनोवेशन से। एआई इनोवेशन से है तो ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 अनाउंस किया गया है। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 को अनाउंस किया गया है। ये इंडेक्स जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम और एआई टैलेंट के बेस पे निकालती है। इसमें हमारे शहर बेंगलोर का रैंक 26 दिया गया है। इसका मतलब है ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स में सबसे आगे इंडियन शहर, भारतीय शहर है वो बेंगलोर है, जिसका रैंक 26 है। दूसरा टॉपिक है भारत जेन एआई। भारत जेन एआई। भारत जेन एआई ये इंडिया इनिशिएटिव है। इसमें 2026 जून तक 22 इंडियन लैंग्वेज का सपोर्ट, 22 इंडियन लैंग्वेज ये भारत जेन एआई सपोर्ट करेगा। ये टारगेट लेके एक्सपेंड किया जा रहा है, इसमें काम किया जा रहा है। अगला टॉपिक है इंडियन एआई कैंसर केयर। इंडिया एआई कैंसर केयर। इंडिया एआई कैंसर केयर ये एआई स्पेशलाइज एआई इनिशिएटिव है। स्पेशलाइज एआई इनिशिएटिव है। इंडिया एआई कैंसर केयर में अर्ली स्टेज कैंसर डिटेक्ट हम कर सकते हैं और उसके बाद उसको पर्सनली ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इंडिया एआई कैंसर केयर के अंदर हम कैंसर डिजीज को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके अनुसार उसको पर्सनली ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिसमें कोई भी कैंसर से पीड़ित व्यक्ति है उसे हम कैंसर से छुटकारा दिला पाए। अगला एरिया एनवायरनमेंट है, जिसमें हमारे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काजीरंगा नेशनल पार्क, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कर्नाटक हॉक सिस्टम, ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव और वेटलैंड रिजोल्यूशन। काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक 50 ईयर एलिफेंट का एज 50 ईयर, जो सबसे ओल्ड है उनका देहांत हो गया। उनका नाम मोहनलाल है, मोहनमाला है। मोहनमाला का देहांत हो गया, जिसका एज 50 साल है। और कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 2 टाइगर के बच्चे का डेथ हो गया है, इसलिए ये न्यूज में है। और कर्नाटक हॉक सिस्टम, कर्नाटक तीसरा स्टेट है जो हॉक सिस्टम को लॉन्च किया है, जिसमें वाइल्ड लाइफ क्राइम को कम कर सकते हैं और फॉरेस्ट फायर से हम लड़ सकते हैं। कृपया आप हॉक सिस्टम, हॉक का जो फुल फॉर्म है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव, ये कंडला पोर्ट है जो न, कंडला पोर्ट, यहाँ पे 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट 104 टन एनुअली क्लीन एनर्जी, 104 टन एनुअली प्रोड्यूस करता है क्लीन एनर्जी के लिए। वेटलैंड रिजोल्यूशन, अभी जो रामेश्वर कन्वेंशन
वेटलैंड का कन्वेंशन अभी हो रहा है, रामसर कन्वेंशन, जो COP15 म्यांमार में हो रहा है। उसमें इंडिया जो रिजोल्यूशन वेटलैंड के लिए पास किया है, सस्टेनेबल वेटलैंड के इंडियन रिजोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल वेटलैंड के लिए जो इंडिया रखा था COP15 में, वो रिजोल्यूशन एडॉप्ट कर लिया गया है। कितने कंट्री द्वारा? 172 कंट्री द्वारा रामसर COP15 में इंडियन रिजोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल वेटलैंड को एडॉप्ट कर लिया है। अगला अवार्ड एंड ऑनर्स पे है, नेशनल अवार्ड एंड ऑनर्स पे है, यह है पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड तीन फील्ड के में कंट्रीब्यूशन, जो तीन फील्ड में कंट्रीब्यूशन करता है उसको मिलता है। पहला आर्ट कंट्रीब्यूशन, दूसरा अगर साइंस में आप कंट्रीब्यूट किए तो आपको मिलेगा, या सोशल वर्क का आप कुछ बेहतर सोशल वर्क किए उसमें आपको मिलेगा। तो 2025 में जो है पद्म अवार्ड टोटल 139 पद्म अवार्ड दिया गया है, जिसमें 7 जो है पद्म विभूषण है। 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। अगला अवार्ड है नेशनल स्पोर्ट अवार्ड। नेशनल स्पोर्ट अवार्ड, ये अवार्ड स्पोर्ट को इंडिया में बेहतर बनाने के लिए दिया गया है। इसको 17 जनवरी 2025 में प्रेजेंट किया गया था। इतना हमारे नेशनल इवेंट थे। अब इंटरनेशनल इवेंट पढ़ते हैं। पहला डिफेंस और डिप्लोमेसी में एक नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम है CNEX 25। CNEX 25 नेवल एक्सरसाइज किस दो बीच के ये नेवल बीच में होता है? ये इंडिया और श्रीलंका बीच में होता है, के बीच में होता है। ये नेवल एक्सरसाइज इस बार कोलंबो में होगा। इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करता है। अगला एक्सरसाइज है वायु शक्ति एक्सरसाइज। ये इंडियन एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। जैसे CNEX एक्सरसाइज है, ये नेवी का एक्सरसाइज है, उसी तरह वायु शक्ति एक्सरसाइज ये इंडियन एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में इंडिया और फ्रांस दो देश पार्टिसिपेट करता है। क्वाड मिलिट्री एक्सरसाइज अगला एक्सरसाइज है। यह ऑस्ट्रेलिया द्वारा होस्ट किया गया है। यह फर्स्ट क्वाड एक्सरसाइज है। यह क्वाड का पहला एक्सरसाइज है जिसमें इंडो पैसिफिक को हम प्रमोट करेंगे। क्वाड जो है इसमें कौन कौन से कंट्री हैं? इस क्वाड का कौन कौन से कंट्री मेंबर है? इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अगला है ग्लोबल सिक्योरिटी। ग्लोबल सिक्योरिटी से, जिसमें ग्लोबल सिक्योरिटी में पहला टॉपिक है यूएस का गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम यूएस कंट्री का है। ये मिसाइल गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम यूएस डेवलप कर रहा है। किसके लिए? मिसाइल थ्रेट को काउंटर करने के लिए और ग्लोबल डिफेंस टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए यूएस ने ग्लोबल डोम मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहा है। अगला न्यूज है रशिया का बुरेवेस्निक मिसाइल। रशिया का बुरेवेस्निक मिसाइल। रशिया प्लान कर रहा है न्यूक्लियर पावर HHC X9 स्काईफॉल मिसाइल को टेस्ट करने का आर्टिक में वो प्लान कर रहा है, जिसका नाम है बुरेवेस्निक मिसाइल।
अगला इकोनॉमिक एंड बिजनेस डेवलपमेंट का न्यूज है, जिसमें ग्लोबल ब्रांड लिस्ट 2025 रिलीज किया गया है। ग्लोबल ब्रांड लिस्ट 2025, जिसमें नवीडिया जो है वो टॉप रैंक, एक रैंक मिला है उसको, टॉप रैंक मिला है, या एप्पल और अमेजन को सरपास करके टॉप रैंक। इसका मतलब 2025 में जो ग्लोबल ब्रांड लिस्ट आया था उसमें नवीडिया का रैंक 3 था, मगर 2024 में आया था वो, सॉरी 25 बोल दिए, 24 में उसमें 3 था, मगर 2025 में नवीडिया का रैंक 1 हो गया। यह एप्पल और अमेजन को पास करके सबसे आगे निकल गया। अगर इसी तरह हमारे वीडियो को आप अंत तक देखिएगा तो आप भी एग्जाम में सभी को पास करके, जितने भी फेल्योर है उसको पास करके आगे बढ़ जाइएगा। अगला न्यूज है स्टारलिंक से रिलेटेड न्यूज है, जिसमें इंडिया अप्रूव कर दिया गया है सैटेलाइट ब्रॉड स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। इससे रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूव होगा। ये एफोर्डेबल में कहा गया है, मगर बहुत महंगा है स्टारलिंक ब्रॉडबैंड। अगला स्पेस से कनेक्टेड है, जिसमें एक जन 4 मिशन 25 जून 2025 को लॉन्च किया गया है। ये कहां तक जाएगा? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाएगा। ये कमर्शियल स्पेस फ्लाइट जो है उसको एडवांस करेगा। अगला न्यूज है चाइना रशिया लूनर प्लान से, जिसमें चाइना और रशिया प्लान कर रहा है मून पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन सेटअप करने का 2035 तक, जिसमें लूनर बेस को सपोर्ट मिलेगा। चाइना और रशिया प्लान कर रहा है न्यूक्लियर पावर स्टेशन मून पर 2035 तक सेटअप करने का या लगाने का। अगला एक न्यू सुपरनोवा डिस्कवरी, एक सुपरनोवा को नया सुपरनोवा डिस्कवर किया गया है। ये ब्लैक होल से कारण, ये ब्लैक होल के कारण इसको आइडेंटिफाई किया गया है। अगला स्पोर्ट से है जो इंटरनेशनल न्यूज है, जिसमें वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप पहला न्यूज है वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप, जो सिंगापुर में 11 जुलाई से 3 अगस्त तक ये चैंपियनशिप होगा, जिसमें 200 कंट्री का एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप कहाँ हेल्ड होगा? सिंगापुर में होगा। किस तारीख से किस तारीख तक? 11 जुलाई से 3 अगस्त तक होगा। इसमें कितने कंट्री का एथलीट पार्टिसिपेट कर रहा है? 200 कंट्री का। वर्ल्ड गेम चाइना होस्ट किया है 7 अगस्त से 17 अगस्त तक। इसमें नॉन ओलंपिक स्पोर्ट खेला जाता है, जिसमें कराटे, स्क्वाश है। अगला न्यूज है इंडियन स्पोर्ट अचीवमेंट। इंडिया क्या स्पोर्ट अचीवमेंट किया है? एक पूजा तोमर है जो फर्स्ट इंडियन बन गया है यूएफसी विनर। यूएफसी जीतने वाला फर्स्ट इंडियन बन गया है। इंडियन स्पोर्ट अचीवमेंट पूजा तोमर जो है फर्स्ट इंडियन बन गया है, जो इंडियन फर्स्ट यूएफसी विनर, यूएफसी जीतने वाला फर्स्ट इंडियन पूजा तोमर है। और पैरा ओलंपिक 2024 में
इंडियन आर्चर हिस्टोरिकल मेडल सिक्योर किया था। चेस से न्यूज है डी गुकेश डी गुकेश वर्ल्ड चैंपियनशिप डी गुकेश वर्ल्ड चैंपियनशिप बने हैं जिनकी एज 18 साल है। जो गुकेश है ना, सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बने हैं जो डिंग रायलन को डिफीट करके बने हैं। चेस ओलंपिक 2024 चेस ओलंपिक 2024 में इंडिया डबल गोल्ड जीता है। एक ओपन में जीता है और दूसरा वुमेन कैटेगरी में जीता है। इस ओलंपिक में इंडिया ने अपना डोमिनेंस शो किया। इंटरनेशनल अवार्ड एंड ऑनर्स रामसर अवार्ड जय श्री वेंकटेशन फर्स्ट इंडियन बन गया है जो रिसीव किया है रामसर अवार्ड। रामसर अवार्ड वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए फर्स्ट इंडियन कौन बन गया है? जय श्री वेंकटेशन रामसर अवार्ड अचीव करने वाले पहला इंडियन बन गए हैं। ये अवार्ड किस लिए मिलता है? वेटलैंड कंजर्वेशन में अगर आप अच्छा वर्क करते हैं तो मिलता है। आईफा अवार्ड, ये बॉलीवुड आईफा अवार्ड सेलिब्रेट करता है हर एक साल कोई अच्छी फिल्म, गाना, ये सब के लिए। ग्लोबल सिनेमा को ऑनर करने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। डॉक्टर सुबर्णो बोस को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया। डॉक्टर सुबर्णो बोस लाइफ अचीवमेंट अवार्ड रिसीव किए हॉस्पिटलिटी में। AGNIT सेमीकंडक्टर एडी स्टार्टअप अवार्ड कौन जीता? AGNIT सेमीकंडक्टर ने जीता है। और दलाई लामा को गोल्डन मर्करी इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दलाई लामा को गोल्डन मर्करी इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अदर न्यूज है नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी इसमें 168 स्टेशन को तक एक्सपेंड किया गया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी को 168 स्टेशन तक एक्सपेंड किया है जो अर्थक्वेक मॉनिटरिंग को इम्प्रूव करता है और डिजास्टर प्रिपेयरनेस में हमें अलर्ट करता है। यू इंडिया कॉर्पोरेशन जो है उसको रिन्यू 2030 तक कर दिया गया है, जिसमें कौन कौन सा एरिया पे फोकस करता है? ग्रीन टेक, AI और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 3 एरिया EU इंडिया कॉर्पोरेशन में, ये 3 एरिया पर ये कॉर्पोरेशन फोकस करते हैं। मेटियोराइट डिस्कवरी, एक मेटियोराइट डिस्कवरी किया है जो 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड मेटियोराइट डिस्कवर किया गया है। उसे खोजा गया है जॉर्जिया USA में। टाइम क्रिस्टल लैब क्रिएटेड टाइम क्रिस्टल डेमोन्स्ट्रेट परपेचुअल मोशन विथ पोटेंशियल इन क्वांटम कंप्यूटर। ये टाइम क्रिस्टल जो है क्वांटम कंप्यूटिंग में के लिए पोटेंशियल है, तो इसीलिए इसका क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। चलिए अब इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। इस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इसमें फोकस करते हैं सस्टेनेबल पूरे वर्ल्ड का सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ हो और बेहतर
फैमिली प्लानिंग हो। और इंटरनेशनल सेकेंड डे है, सेकेंड इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल यूथ डे, जो 12 अगस्त को मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका हाईलाइट है यूथ को इम्पावरमेंट करना, इनोवेशन में उनका जागरूकता करना। अगला डे है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जिसमें एड वर्कर को ऑनर किया गया है और ग्लोबल सॉलिडिटी को प्रमोट किया गया है। इंडियन इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त में हम लोग बहुत से परेड और फ्लैग होस्टिंग करते हैं, बहुत से परेड निकालते हैं और लाल किला पर फ्लैग होस्टिंग करते हैं।